कुछ पूछना है पहले? एक सर्किट देख रहे हैं हम लोग। इसमें एक बैटरी, एक रेसिस्टर, यहां पर अर्थिंग किया हुआ है। ये पॉइंट M एंड पॉइंट N। EMF गिवन है 10 वोल्ट। ये रेसिस्टेंस गिवन है R1 बराबर R2 5 ओम। ऊपर में चमक रहा है, नहीं दिख रहा है। ऊपर में चमक रहा है और वाइट कलर से लिखिएगा वो चमक रहा है। आपको ना प्रॉब्लम हो रहा है? ये ऊपर में कुछ भी लिखेगा तो प्रॉब्लम होगा। उतना ऊपर नहीं जाते हैं, वहीं तक जाते हैं ऊपर। मेरा हाथ भी यहीं तक चल रहा है ना। चलो देखो, इसमें फाइंड करना है आपको पोटेंशियल ऑफ पॉइंट M एंड N। M और N का पोटेंशियल। तो पहले सर्किट का करंट फाइंड करोगे। एक बैटरी का सर्किट है तो करंट का सेंस ये रहेगा, ये करंट आएगा, ऐसे चलेगा करंट। ये अर्थिंग किया हुआ है। पहले करंट निकाल लो सर्किट का, जो EMF बाय टोटल रेसिस्टेंस R1 प्लस R2 यानी 10 बाई 5 प्लस 5 यानी 1 एम्पियर करंट हुआ। अब M का पोटेंशियल निकालना, तो देखो कोई एक पॉइंट का पोटेंशियल तो कोई चीज होता ही नहीं है, होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जो जिसका पोटेंशियल 0 हो। अर्थ से कनेक्ट कर दिया जिस पॉइंट को, सर्किट के जिस पॉइंट को, उसका पोटेंशियल 0। तो अब Vm माइनस Vp निकाल लो, वही Vm हो जाएगा। अब Vm माइनस Vp फाइंड कर दीजिए, वही आपका Vm हो जाएगा, क्योंकि Vp 0 अर्थ से कनेक्टेड है वो। और ये कितना हो जाएगा IR प्लस IR यानी 1 इंटू 5 वोल्ट। अच्छा, N का पोटेंशियल निकालना है तो फिर क्या निकालेंगे? Vn माइनस Vp निकालेंगे। Vn माइनस Vp को Vn लिख लोगे क्योंकि Vp का पोटेंशियल 0। अब Vn माइनस Vp माइनस आएगा, N से P आ रहे हो, करंट P से N की तरफ जा रहा है, N से P आ रहे तो माइनस आएगा, यानी माइनस 5 वोल्ट उतर। कोई भी सर्किट में अर्थिंग क्यों लगाते हैं? उस पॉइंट का पोटेंशियल को 0 करने के लिए। उस पॉइंट हम लोग घर पे भी यही करते हैं मुझे ना। अगर सर अर्थिंग से मान लीजिए कनेक्टेड है तो करंट फ्लो करेगा। हाँ करेगा, सर्किट में करेगा। अब अर्थिंग किए तो अर्थिंग यहाँ किए, क्या करंट वो बल्ब नहीं चलता है? यानी करंट उधर गया ना। अर्थिंग करने का मतलब ये नहीं कि करंट अर्थ में भाग गया। अगर एक ही पाथ है तो सर एक ही पाथ से कनेक्ट। लेकिन जरूरी है अर्थिंग के लिए कि यदि उस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कोई बल्ब जलाना है तो सर्किट में देख रहे हैं करंट तो है ही ऑलरेडी, अर्थिंग यहाँ कर रहे हैं आप। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? अर्थिंग किए यहाँ पर तो ये करंट भेजेगा तो ये इधर भाग जाएगा। नहीं, वो कह रहा है सर कि अगर अर्थिंग वहाँ है ना तो वहाँ पे लाइट अगर जलाएंगे तो जलेगा। क्या जलेगा? अर्थिंग के पास क्यों नहीं जलेगा? वही पूछा। करंट है ना वहां पर। पोटेंशियल का काम है खाली करंट प्रोड्यूस। बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, इसमें तो करंट का पार्टिसिपेशन है। एक क्वेश्चन है जिसमें इस मॉडल का लगे बता रहे हैं, को समझो तो हम वेरीफाई कर दे रहे हैं यहाँ पर। वेरीफाई कर लो कि ये हो जाएगा कि नहीं। बहुत सारे रेसिस्टर दिख रहा है सर्किट में और बहुत सारे बैटरी भी दिख रहा है। एक रेसिस्टर है ये, फिर यहाँ पर एक रेसिस्टर है, फिर एक बैटरी है, फिर एक बैटरी इसी तरह से है, फिर एक रेसिस्टर है, फिर एक और रेसिस्टर है, फिर इधर फिर एक रेसिस्टर, एक इधर बैटरी, फिर रेसिस्टर, फिर एक रेसिस्टर। ये इतना है। इसमें 1 ओम है सारे रेसिस्टर का, लेकिन इस रेसिस्टर का वैल्यू है 3 ओम और सब का देख रहे हैं 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम,
1 ओम 1 ओम 1 ओम। फिर इस सब बैटरी का अपना अपना ईएमएफ है। ईएमएफ है इसका 8 वोल्ट और इसका अपना इंटरनल रेसिस्टेंस है 1 ओम। इसका ईएमएफ है 4 वोल्ट, इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम। इस बैटरी का ईएमएफ है 6 वोल्ट, इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम। और बहुत सारे पॉइंट्स दिए दे रखा है यहाँ पर। एक पॉइंट है C, एक पॉइंट है यहाँ पर F D, ये D, इधर एक पॉइंट है यहाँ B, ये पॉइंट है A, F, सबको अलग अलग, ये G, H तो है ही नहीं, इधर यहाँ K, यहाँ M, यहाँ M। फाइंड करना आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट M एंड A। M और A के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, यानी Vm माइनस Va। क्या करते हैं और भी इसमें अलग अलग पॉइंट के बीच का बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने। क्या क्या किया जाएगा? पहले सर्किट का करंट निकालोगे। करंट के लिए नेट ईएमएफ करना, नेट ईएमएफ में दोनों सेंस वाला ईएमएफ कैलकुलेट कर लो। तो इधर सब ये दोनों बैटरी का इधर है 12 वोल्ट, इस बैटरी का इधर है 6 वोल्ट। तो नेट ईएमएफ 12 माइनस 6 बाय टोटल रेसिस्टेंस 4 ओम, 2 6 ओम, 3 9 ओम, 10 11 12 12 ओम, यानी 6 by 12 दैट इज 1/2 एम्पीयर। अब Vm माइनस Va के लिए क्या करोगे? Vm माइनस होते M से A पर आइए। अच्छा, करंट का सेंस ऐसे ना, इस सेंस वाला नेट ईएमएफ आया, तो Vm माइनस Va आओगे तो M के बाद कोई एलिमेंट आया, एगो पॉइंट का नाम दे दिया के, तो Vm माइनस Vk प्लस Vk माइनस Va डायरेक्ट, ये पॉइंट भी तो A ही ना है। और Vm माइनस Va, Vm माइनस Vk, ये क्या है? बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल तो ये नहीं है, तो उसको उलट देना। नहीं, यदि पॉजिटिव टर्मिनल माइनस नेगेटिव टर्मिनल का होता तो ठीक था, वैसा नहीं है। इसको क्या कर दो ना, माइनस A माइनस Vk माइनस Vm कर दो, इसको माइनस Vk माइनस Vm ये कर दो, और ये ऐसे ही छोड़ दो, प्लस Vk माइनस Va को ऐसे ही छोड़ दो। अब माइनस, ये तो टर्मिनल पोटेंशियल है ना Vk माइनस Vm, तो इसमें क्या करोगे? E प्लस IR की माइनस IR क्या करें? E प्लस IR, क्योंकि करंट का सेंस ऐसे है, ऐसे है करंट का सेंस, ऐसे रहता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो चार्ज होता है। नहीं, चार्जिंग के केस में E प्लस IR की बात करेंगे, E प्लस IR, और ये तो ये क्या करोगे? ये माइनस IR, नहीं माइनस ना, आप K से A आ रहे हो, करंट A से K आ रहा है, करंट का अपोजिट जा रहा है, तो माइनस IR। तो ये माइनस, ये तो 6 वोल्ट था, प्लस I का वैल्यू 1/2, R का वैल्यू 1, ये माइनस I का वैल्यू 1/2, R का वैल्यू कितना? 3, जो आएगा आंसर आएगा। ऐसे ही और भी कोई दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल फाइंड करोगे। यहाँ मेनली ध्यान रखना क्या, बैटरी आता है रास्ता में, तो बैटरी आता है तो यदि नेगेटिव टू पॉजिटिव का माइनस पोटेंशियल का डिफरेंस कर रहे हो तो वो बैटरी का कुछ नहीं होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव का डिफरेंस बना लेना, माइनस साइन कॉमन करके, यानी टर्मिनल पोटेंशियल बना लेना। अब देखना है कि वो चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है, तो अपने पास 3 फार्मूला है, E माइनस IR को उस तरह से यूज करेंगे। तो अब हम इस मॉडल से हटके वो देखो 40 नंबर जल्दी उतारो तो इसको सर, वो लेकर यहाँ पर ना, नहीं वही ना, उसी को क्या किया, Vm माइनस Vk है, Vm माइनस
m इधर आ m to a का निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। m से a पर आगे तो पहले m से k पर आ जाओ, यानी Vm माइनस Vk प्लस Vk माइनस Va। अब Vm माइनस Vk बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल लेना था, वो लेना था। टर्मिनल पोटेंशियल किसको बोलते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव का नाम, इसलिए माइनस साइन कॉमन किए। अब Vk माइनस Vm बन गया ना, पॉजिटिव का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव का बन गया, वो टर्मिनल पोटेंशियल हुआ, इसलिए सब चलो 40 नंबर मिटा गए। देखो n सेल्स है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स है, आइडेंटिकल सेल है n कनेक्टेड इन सर्किट। नहीं आइडेंटिकल सेल नहीं है, ये ऐसा है एक सर्किट है, इस सर्किट में इस तरह का सर्किट है, इसमें बहुत सारे सेल्स है कनेक्टेड। सेल्स का पोलैरिटी ऐसे है, बहुत सारे ऐसे सेल्स है। इस तरह से बहुत सारा सेल्स कनेक्टेड है, सबका पोलैरिटी लेकिन सेम है, सेम सेंस में है। वो दिया हुआ है यहाँ कि जो बैटरी का ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का, यानी E इक्वल टू AR, इस टाइप का उसका ईएमएफ है बैटरी का। टोटल नंबर ऑफ सेल्स है n है, कैपिटल N, और ये सब सीरीज में कनेक्टेड है। तो फाइंड करना है आपको, कैलकुलेट करंट इन द सर्किट, सर्किट का करंट फाइंड करना। तो सभी का सेंस सेम है, n नंबर्स ऑफ सेल है, तो NE हो जाएगा ना, n क्या हो जाएगा, सीरीज में है ना ये, NE बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना, NR। नहीं लेकिन ये कैसे समझा कि ऐसे थोड़ी होगा, सबका ईएमएफ सेम थोड़ी है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम थोड़ी, ऐसा थोड़ी बोला है। ऐसे करो E1 प्लस E2 प्लस 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 EN बाई R1 प्लस R2 प्लस प्लस RN। लेकिन चूंकि E इक्वल टू AR है, दैट इज E1 बराबर AR1, E2 बराबर AR2। नहीं तो फिर इसलिए ये हो जाएगा, इस सब में कॉमन हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस प्लस RN बाई R1 प्लस R2 प्लस प्लस RN। ये कट जाएगा, आंसर कितना आएगा करंट के लिए? करंट के लिए आंसर 1। ठीक है, अब इतने ही नहीं, और बात सर पूछ रहा है इसमें। हाँ, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट M एंड N इफ दे डिवाइड द सर्किट N। यहां पर एक पॉइंट है M, यहां पर एक पॉइंट है N, और बोल रहा है कि ये दोनों पॉइंट आपके इस सर्किट को इधर डिवाइड किया N सेल्स में, और जो बच गया वो इधर आया कैपिटल N माइनस स्मॉल n सेल्स में डिवाइड किया। तो M और N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना, इतना होता है पहले। तो उसको भी बनाइए ले, तो चलो देखो, तो इधर स्मॉल n नंबर्स ऑफ सेल्स है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है M और N के बीच। इस रास्ता से भी आ सकते हो आप, इस रास्ता से भी आ सकते हैं। तो मान लो यदि हम लोग इस रास्ता से आएंगे तो Vm माइनस इतना प्लस इतना माइनस इतना प्लस इतना, ऐसे करते करते आओगे। नहीं
तो Vm माइनस इतना करोगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल नहीं होगा, यस सर। तो ये नेगेटिव माइनस पॉजिटिव हो जाएगा ना। ऐसे चलते हो ऐसे तो Vm माइनस इतना प्लस इतना माइनस तो सब बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर आएगा, ये ज्यादा बेहतर होगा आपका। तो एक काम करो ना, हम इधरे n मान लेते हैं, इधर कैपिटल N माइनस स्मॉल n। ये नहीं थोड़ी बोला है कि ऊपर वाला इसको मिटा लें, इसलिए ना बोले तो इसका बहुत अच्छा है। इधरे n मान लेते हैं, n सेल्स, इधर हो जाएगा कैपिटल N माइनस स्मॉल n सेल्स। तो ऐसे चलो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालने, तो Vm माइनस Vn ये हो जाएगा, इसका इतना माइनस थोड़ा नाम यदि दे दें दो चार ठो तो ऐसे भी है Vm माइनस Va प्लस Va माइनस Vb एंड सो ऑन ना। Vm माइनस Va तो ऑलरेडी टर्मिनल पोटेंशियल हुआ इस बैटरी का, इसको मान लो यही फर्स्ट बैटरी है मेरा, तो ये फर्स्ट बैटरी है तो इसको क्या लिखना चाहिए, E1 माइनस IR1 नहीं, अब डिस्चार्जिंग में है ना। ऐसे करंट तो ऐसे है ना सर्किट में, सब बैटरी का ईएमएफ इस सेंस में है तो करंट भी इसी सेंस में ना होगा। तो जब करंट इस सेंस में है नेगेटिव टू पॉजिटिव तो डिस्चार्जिंग में है, तो कौन फार्मूला यूज करेंगे? सर दिया हुआ है कि सेंस में है, सेंस से में फिगर दिया हुआ है और करंट का दिया हुआ डायरेक्शन नहीं, फिगर में कॉम्बिनेशंस दे दिया, सभी का बैटरी का सेंस सेम हो तो करंट तो उसी सेंस में होगा। एको का बैटरी ऑपोजिट सेंस में रहता तब ना, तो करंट इस सेंस में हुआ इस ऐसे सबका ये देखो ना ऐसे है ना, करंट इसी सेंस में होगा। तो वही तो बोल रहा हूं। आप आ रहे हो ऐसे, आप आ रहे हो ऐसे तो ये टर्मिनल पोटेंशियल हुआ ना ऑलरेडी, इसको क्या लिखा जाए, E प्लस IR की माइनस IR, क्यों? सब बैटरी डिस्चार्जिंग केस में। सिमिलरली ये E2 माइनस IR2 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते ये जाएंगे आप कहां पर, En माइनस IRN, क्योंकि n नंबर्स ऑफ सेल्स है इधर। E1 की जगह AR1, करंटो तो A ही निकला है ना, करंटो कितना निकला था सर, A ही निकला था। सिमिलरली ये मतलब पहले ही टर्म देखो जीरो दिख रहा है तो सब टर्म क्या दिखेगा, जीरो, यानी Vm माइनस Vn जीरो नहीं। एक ऐसा ही क्वेश्चन है 42 नंबर, इसमें भी इस तरह का है, एक सर्कुलर क्लोज सर्किट है ये भी, लेकिन इसमें बैटरी और एक रेसिस्टर सब कनेक्टेड है। बैटरी कनेक्टेड है ऐसे, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। फिर रेसिस्टर, फिर बैटरी, फिर रेसिस्टर, ऐसे करके इधर भी थोड़ा कुछ ले लो। ये है, और सब रेसिस्टर का रेसिस्टेंस सेम दिख रहा है यहाँ पर 8, और सब बैटरी का ईएमएफ एंड इंटरनल रेसिस्टेंस सेम दिख रहा है, तो ये सब है आइडेंटिकल है ये, ठीक है। और दे आर कनेक्टेड सोनी विथ एन आइडेंटिकल नंबर ऑफ रेसिस्टेंस, ईच ऑफ रेसिस्टेंस। कैलकुलेट करंट and potential difference across this point M and N। ये point M है, ये N है, इसके बीच का potential difference और सर्किट का करंट। तो करंट में तो देख रहे हो कि सबका EMF सेम सेंस में है, N नंबर्स, N आइडेंटिकल है, N आइडेंटिकल सेंस है, यहाँ डायरेक्ट N ही कर सकती है। N और प्लस
n कैपिटल R, n कैंसिल, दैट इज करंट का फॉर्मूला E by R प्लस कैपिटल R। ठीक है, एक्सटर्नल रेसिस्टर की संख्या कैपिटल N, बैटरी की भी संख्या कैपिटल N। फिर पोटेंशियल डिफरेंस है M और N के बीच, तो इधर से आ सकते हो आप पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, तो Vm माइनस Vn, ये पहले वो रेसिस्टर आया, आपका करंट इस सेंस में है, आप चलिए ऐसे, तो ये माइनस आई आर प्लस, ये डिस्चार्जिंग केस में है, तो E माइनस आई आर, फिर माइनस आई आर ना, इधर ना, यहां भी बोल रहा है कि ये पॉइंट M और N, इधर स्मॉल n नंबर्स ऑफ सेल, इधर कैपिटल N माइनस स्मॉल n नंबर्स ऑफ सेल है, वैसे ही डिवाइड कर रहा है यहां भी। तो ऐसे करते करते आप चलोगे तो ये फिर एक ठो माइनस आई आर, ठीक है, एंड सो ऑन। इससे अब क्या होगा, देखो इसकी भी संख्या स्मॉल n और इसकी भी संख्या क्या स्मॉल n, नहीं n नंबर्स ऑफ रेसिस्टर और सेल्स कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा कितना माइनस n आई आर, और ये हो जाएगा प्लस एन ई माइनस एन आई स्मॉल आर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस में इधर इसको मिटा दें, तो पहला वाला नहीं, ये इसकी संख्या स्मॉल n, तो इस बैटरी की भी संख्या स्मॉल n, तो सब बैटरी डिस्चार्ज तो यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पर ये कह ले रहे हैं, ये ना डायरेक्ट n, तब वो ले ये ना n, E का वैल्यू डाल दीजिए। हाँ E का नहीं I का, ये ठीक है ना। हाँ सर, तो n कॉमन करते हो, I का वैल्यू डालते हो, E R बाई R प्लस स्मॉल r ना, प्लस C माइनस फिर यहाँ पर E R बाई R प्लस स्मॉल r, इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है, जीरो आ जा रहा है। ये वो एक्स्ट्रा टर्म क्यों ले रहे थे हम? अच्छा, बाद में उसको ऐड कर लिए थे, ठीक है। मतलब इसकी भी संख्या स्मॉल n होगा और बैटरी की भी संख्या स्मॉल n, सॉल्व करते हैं तो जीरो जीरो। सुनो, एक क्वेश्चन से एक सर्किट ही है, उसको सॉल्व करना है, ऐसा है सर्किट। ये एक सर्किट है और इसमें सबका वैल्यू गिवन है, इसमें कहाँ गया R1 कहाँ गया, इसका वैल्यू गिवन है 1 ओम, इसका वैल्यू गिवन है 2 ओम, इसका वैल्यू गिवन है 3 ओम, इसका वैल्यू गिवन है 4 ओम, इधर और ये दोनों 5 ओम का, और ये बैटरी का वैल्यू गिवन है E1 1 वोल्ट, E2 4 वोल्ट, E3
3 वोल्ट। और फाइंड करना है इसमें, फाइंड VMN। M कहाँ है? M यहाँ है, N यहाँ है। VMN फाइंड करना है। क्या करोगे? हाँ बताओ, ये सर्किट है, VM माइनस VN फाइंड करना, ठीक है। करंट तो पहले देखना होगा। ये सर्किट में देखो, ये ब्रांच ना कोई क्लोज्ड पाथ में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। जो ब्रांच कोई क्लोज्ड पाथ में इन्वॉल्व नहीं होगा उसमें करंट नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये ओपन सर्किट कहलाएगा, इसमें करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। भले ही बैटरी उठी है, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसा यदि क्लोज कर देते, ऐसे ज्वाइन कर देते तो फिर करंट होता, लेकिन ओपन पाथ है, इसमें करंट नहीं होगा। तो ये बैटरी इस सर्किट में करंट ऐसे फ्लो करेगा। ये I1 नाम दे दो, तो ये I1 का वैल्यू हो जाएगा 1/10 ना। इसमें आइडियल बैटरी सब है, और इसमें एक सिंगल बैटरी है, इस सेंस में करंट भेजेगा I2। ये 3 कितना, 3 ना, 1/2 एम्पियर। अब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने चलो M और N के बीच। तो M से चलेंगे तो जो M से रास्ता में कुछ आ रहा है, तो वहां पर एक तो नाम दे देना, पॉइंट का एक नाम देते चल जाना। A, यहाँ B, यहाँ C, इधर से आना है तो यहाँ D दे दो। यदि इधर से आना चाहते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इधर से आओ तो बैटरी मिलेगा, फिर इसका टर्मिनल पोटेंशियल सब लेना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस रास्ता से आ जाएगी। तो VM माइनस VN जो हो जाएगा, ये बताओ यहाँ पर VM माइनस VN, ये प्लस आया तो करंट के डायरेक्शन में आ रहा है। इसका I था 1/10, R5 है प्लस में। फिर अब यहाँ बताओ, VA माइनस VB 0, VA माइनस VB 0, फिर VB माइनस VC टर्मिनल पोटेंशियल है बैटरी का, लेकिन करंट नहीं है उसमें, तो E क्या, E टर्मिनल पोटेंशियल प्लस EMF। कब? जब करंट नहीं हो, तो टर्मिनल पोटेंशियल EMF के बराबर होता है। E हो जाएगा, यानी +4 प्लस है ना, VB माइनस VC टर्मिनल पोटेंशियल है ना। एक बार ये लिख लेना ना, ये लैंग्वेज वाला बात, ये वाला लिख लेना, VM माइनस VA प्लस VA माइनस VB, हाँ प्लस VB लिख लिए, VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD प्लस VD माइनस VN। फिर यहाँ आओगे VC माइनस VD में, तो करंट इस सर्किट में ऐसे है और आप आ रहे हो ऐसे, ये माइनस में लेना होगा, माइनस इसका करंट 1/2 और रेसिस्टेंस 3, ये भी माइनस में लेना होगा, -1/2 इंटू रेसिस्टेंस 2। ये जो आएगा। खाली यहाँ ये ध्यान देना था कि ये ब्रांच ओपन क्लोज्ड पाथ में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसमें करंट नहीं होगा, उसमें करंट नहीं होगा। एक सर्किट दिख रहा है यहाँ पर, ये एक सर्किट है, कैपेसिटर है इस रास्ता में आएगा। ये सब सर्किट RC सर्किट वाला बहुत करेंगे हम लोग आगे। अभी एक ठो आया है तो सुनो, ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 8 वोल्ट 1 ओम, ये 12 वोल्ट 1 ओम
ये कैपेसिटी ये 6 वोल्ट 1 ओम, ये रेसिस्टेंस 2 ओम, ये कैपेसिटेंस 4 फैराड है। इसमें फाइंड करना है आपको फर्स्ट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडेंसर। इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना। ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालने पूछ रहा है, तो सुनिए इस पॉइंट का कुछ नाम दे दो mn। देखो एक बात सुनो, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा यदि उधर का चार्ज उस पर का चार्ज निकल जाए तो। कैपेसिटेंस गिवन है C बराबर Q भी ना, चार्ज आ जाता है यदि उस पर तो, ठीक। या एक और उपाय है, कोई जरूरी नहीं चार्ज आएगा तब ये कैपेसिटी उसका पोटेंशियल निकलेगा। यदि हम लोग इस रास्ता का पोटेंशियल निकाल लें, m और n के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, तो फिर m और n के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को फिर Vm माइनस Va प्लस Va माइनस Vb प्लस Vb माइनस Vn कर लेंगे नहीं। अब m और n के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, तो सर्किट में जिस रास्ता में कैपेसिटर हो उस रास्ता में शुरू में करंट गया होगा, लेकिन जब ये फुल्ली चार्ज हो गया होगा फिर इस रास्ता में करंट नहीं गया होगा। उसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं सर्किट का। इनिशियली कैपेसिटर ब्रांचेज में जाता है करंट, लेकिन कब तक जाता है, जब तक फुल्ली चार्ज नहीं हो जाता है कैपेसिटर। जब ये फुल्ली चार्ज होगा फिर उस रास्ता में करंट नहीं जाएगा। उसको बोलते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट ऑफ सर्किट। तो जब क्वेश्चन में कोई टाइम की चर्चा नहीं कर रहा हो, है ना, बैटरी रेसिस्टर कैपेसिटर सब लगा के दे दिया, तो स्टेडी स्टेट में ही मानना है सर्किट को। यानी उस केस में जो भी करंट मानोगे सर्किट में वो इसमें नहीं होगा। ये 8 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, तो करंट ऐसे होगा और ये करंट यहाँ आएगा तो इधर नहीं जाके इधर भागा जाएगा, है ना। इसमें गया था शुरू में, लेकिन कब वो फुल्ली चार्ज हो गया फिर जाना बंद हो गया। थोड़ा ध्यान रखना जब भी आरसी सर्किट का कोई क्वेश्चन हो तो ये बात को यूज करना, है ना। सर या बोल दे क्वेश्चन में सर्किट विल बी इन स्टेडी स्टेट, मतलब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, तो उस रास्ता में करंट नहीं ले जाना, ठीक। तो करंट फाइंड करने में ये बैटरी, ये रेसिस्टर, ये ओपन सामान लेना इसको। जब करंट निकालने जाना तो इसको ना ओपन मान लेना। इस ब्रांचे को हटा सकते हो आप, इस ब्रांच को ही हटा दोगे, ये हो गया। ये 12 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, 1 ओम। इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट ऑफ सर्किट। तो करंट का एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, नेट ईएमएफ कितना, नेट ईएमएफ कितना 12 माइनस 6 ना, 12 माइनस 8 है, 4 ऊपर से बाय टोटल रेसिस्टेंस कितना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ना, टोटल 10। ये करंट हुआ सर्किट का। इसलिए Vm माइनस Vn फाइंड कर लो, कोई भी रास्ता से ऐसे ही फाइंड कर लो या ऐसे फाइंड कर लो। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10, एक ओम है ना इस दोनों के पास। Vn माइनस Vn इस रास्ता से भी निकाल सकते हो, चाहे इस रास्ता से भी निकाल सकते हो, चेक कर लेना, वो सब सेम आता है। तो इधर से चलते हो तो Vm माइनस Va प्लस Va माइनस Vb, तो चलो करो, इसका क्या लिखोगे, प्लस आएगा ना, प्लस 4/10 इंटू R2। फिर इसका क्या लिखोगे, E प्लस IR। हाँ E प्लस IR, इसका E8
प्लस I4/10 R1, इसका क्या लिखोगे? प्लस 4/10 इंटू 2। ये सॉल्व करके बताओ कितना बताइए। नहीं सॉल्व किया जाए, चलो सॉल्व कर लेना। और सुनो, अब हमको निकालना है इस कैपेसिटर के क्रॉस का पोटेंशियल। तो Vm माइनस Vn ऐसे भी तो जा सकते थे, इसको ऐसे लिख सकते हो, ऑल्सो Vm माइनस Vn, ये जो होगा Vm माइनस Va प्लस Va माइनस Vb प्लस Vb माइनस Vn ना। ये तो फाइंड करना है, Vm माइनस Va तो फाइंड करना है, कैपेसिटर का वजन फाइंड करना है। अब Va माइनस Vb टर्मिनल पोटेंशियल है ना, पॉजिटिव टर्मिनल माइनस नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कर रहे हो ना, और इसमें कोई करंट नहीं है, तो ये तो फाइंड ही करना है। Va माइनस Vb तो फाइंड ही करना है, प्लस Va माइनस Vb को क्या लिखेंगे? 6। अब Vb माइनस Vb कितना? 0। रेसिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल 0, क्योंकि करंट नहीं उस ब्रांच में। तो इधर से ये Vm माइनस Vn वहां निकाले हुए हो, वो यहाँ डाल देना। नहीं तो Vm माइनस V आ जाएगा। तो जरूरी नहीं कि कैपेसिटर का पोटेंशियल निकालने में उस पर का चार्ज निकालना ही पड़े। अब चार्ज पूछेगा कैपेसिटर पर, तो पोटेंशियल निकाल लिया तो Q बराबर C भी कर लेना। एनर्जी पूछे तो सब कुछ हो जाएगा। कैपेसिटर, रेसिस्टर, बैटरी का जो मिक्स्ड सर्किट है, आएंगे उस सब सर्किट में। पहली बात कि सर्किट में रेसिस्टेंस ही 0 हो जाए, उस समय का करंट सबसे मैक्सिमम होता है, लेकिन यदि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 0 नहीं है तो अब वो वेरिएबल है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस वेरिएबल है। तो देखिए कुछ कॉन्सेप्ट लिखिए। करंट डिलीवर्ड, मैक्सिमम करंट डिलीवर्ड बाय सेल, मैक्सिमम करंट डिलीवर्ड बाय सेल ऐसा, यानी उस सेल को बिना कोई रेसिस्टर से कनेक्ट कर दिया, है ना। इस केस में I का वैल्यू E/R होगा। इफ कैपिटल R बराबर 0, ये करंट सबसे ज्यादा करंट है। लेकिन मान लो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 0 नहीं है, तब करंट मैक्सिमम कब होगा? नहीं, एक तो कैपिटल R ही 0 हो जाता है तो करंट मैक्सिमम होता है, उससे ज्यादा आप कभी नहीं समझोगे। लेकिन यदि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 0 नहीं है, इफ R इज नॉट इक्वल टू 0 बट वेरिएबल है ये, यानी मान लीजिए कि ये रेसिस्टर है और इसको आप बैटरी से कनेक्ट किया, ये वेरिएबल है, तो उस केस में इसका वैल्यू क्या रखोगे कि करंट सर्किट का मैक्सिमम होगा? तो आप जनरल एक्सप्रेशन करंट का क्या जानते हो? E/R प्लस S वाला। अब फॉर I to be maximum, I को मैक्सिमम करने के लिए क्या करेंगे? DI/DR बराबर क्या? 0। R वेरिएबल है, इसको 0 करना, यानी ये हो जाएगा कितना? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। क्या नहीं,
इसको उतार, यहाँ तो उतार पहले, इसको दूसरा बैग से करते हैं इनको। इस केस में ना कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर आता है। वो कैसे, वो बता रहे हैं। एक तो एक्सटर्नल रेसिस्टर 0 है तो करंट मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम करंट E बाई आर। लेकिन यदि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 0 नहीं है तो I को मैक्सिमम करना है हमको, I को मैक्सिमम करना है तो इसको स्क्वायर कर दो, I स्क्वायर बराबर E स्क्वायर बाई R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, एंड इसको ना, इसको I स्क्वायर R से मल्टीप्लाई कर दो, E स्क्वायर R स्क्वायर, सॉरी E स्क्वायर R बाई R प्लस R है, हम उस बात पर देखो। करंट मैक्सिमम इस केस में नहीं कर रहे, पावर मैक्सिमम करवाना है। देखो एक क्वेश्चन है, 10 इसमें 10 वो सेल्स को जिसका EMF 2 वोल्ट है एंड ईच कैन डिलीवर ए मैक्सिमम करंट ऑफ 2 एम्पियर। ठीक है, सभी बैटरी तो मैक्सिमम करंट 2 एम्पियर का डिलीवर करेगा। आर ग्रुप्ड इन सीरीज, तो व्हाट इज द रेटिंग ऑफ देयर कॉम्बिनेशन। रेटिंग का मतलब कि जो एक सिंगल बैटरी बनेगा, वो सिंगल बैटरी का रेटिंग बताओ, यानी उसका EMF बताओ और वो कितना मैक्सिमम करंट डिलीवर करेगा। एक बात सुने, सब लैंग्वेज है। कोई बैटरी को बोला जाए कि ये 10 वोल्ट का है एंड 1 ओम बोलते हो, अभी तक तो ऐसे ही यूज करते थे कि जनरली उसका EMF बताते हैं और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस बताते हैं। कभी कभी ना यहाँ पर आपको करंट भी देगा कि 10 वोल्ट का है और 10 एम्पियर का है। बैटरी खरीदने जाता है तो एम्पियर आजकल पूछता है, कितना एम्पियर का लेना है। नहीं, 10 एम्पियर का है, 10 वोल्ट का है। तो ये क्या करना चाहता है, कभी 10 वोल्ट 1 ओम बोलता है, ये EMF हुआ बैटरी का और ये इंटरनल रेसिस्टेंस हुआ, और ऐसे लिखता है। इसको भी रेटिंग बोलते हैं, रेटिंग ऑफ सेल। रेटिंग ऑफ सेल तो 2 तरह से लोग लेता है, एक तो उसका EMF बोलिए और इंटरनल रेसिस्टेंस बोलिए, या नहीं तो उसका EMF बोलिए, या उस बैटरी को बिना कोई एक्सटर्नल रेसिस्टर से आप कनेक्ट करेंगे तो वो आपके सर्किट में मैक्सिमम इतना करंट डिलीवर करेगा, उसका ये करना है। यानी ये बैटरी मैक्सिमम 10 एम्पियर से का करंट ले सकता है आपके सर्किट को मैक्सिमम। कब? जब उसको बिना कोई एक्सटर्नल रेसिस्टर से कनेक्ट कर दो। तो दोनों सेम चीज है, बोथ डाटा आर आइडेंटिकल, क्योंकि करंट मैक्सिमम करंट होता है ना EMF बाई R स्मॉल r, तो ये 10 वोल्ट बाई 1 ओम यानी कितना, 10 एम्पियर। तो बैटरी का रेटिंग लिखा हुआ कि सेल मार्क्ड एज 10 वोल्ट 10 एम्पियर या 10 वोल्ट 1 ओम, वो 10 एम्पियर क्या समझना, वो बिना इंटरनल, हाँ, वो बैटरी के 10 एम्पियर प्रोवाइड करेगा। तो ये बात है। तो इसके अकॉर्डिंग अभी क्वेश्चन क्या दिया है, आपके पास 10 गो सेल्स है, ईच हैविंग 2 वोल्ट EMF एंड डिलीवर मैक्सिमम करंट 2 एम्पियर। मतलब अपने पास वी हैव 10 नंबर्स ऑफ सेल, वी हैव 10 सेल्स, 10 आइडेंटिकल सेल्स, 10 आइडेंटिकल सेल्स है, और इसका रेटिंग दिया हुआ है, बोलिए कितना, 20 वोल्ट का करंट कितना, 2 एम्पियर। तो क्या सर सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तो 10 को था तो 10 ना, 10 ऐसे नहीं करना चाहिए। देखिए ऊपर मिटा दे, सर रुक जाइए 2 मिनट।
कैसे ई मिटा सकते थे अपने से बोले इक्विवेलेंट सेल का रेटिंग निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? 10 गो सेल है, ईच हैविंग रेटिंग 2 वोल्ट 2 एम्पियर, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो बना उसका रेटिंग क्या? ये रेटिंग वाला बात समझे ना? हाँ कभी ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस, तो कभी ईएमएफ एंड मैक्सिमम करंट डिलीवर्ड बाय सेल, यानी बिना एक्सटर्नल रेजिस्टर का जब कनेक्ट कर दिया जैसे, तो इसमें रेटिंग निकालना है। तो देखो एक बैटरी जो था आपका, कोई भी एक सेल, उसका ईएमएफ 2 वोल्ट है, उसका रेटिंग 2 एम्पियर। मान लीजिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता है, R है, लेकिन करंट तो पता है सर्किट में कितना, 2 एम्पियर नहीं, तो R निकाल लेना था पहले। यहां से आपको पहले R निकाल लेना था, R बराबर E बाई आई, यानी 1 ओम ना, ईएमएफ भी 2 वोल्ट और करंट भी 1 ओम हुआ ना। और जब सीरीज में कनेक्ट करोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 10 ओम। 10 गो सेल्स है, 10 आप ना, 10 गो सेल को कनेक्ट किया ना, 10 गो सेल को सीरीज में कनेक्ट किया, तो 10 गो इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में कनेक्ट हुआ ना। एक इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, 1 ओम, तो टोटल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं समझ में आया? ठीक है, तो सुनो, ये तो एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट सेल कितना? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट सेल, इक्विवेलेंट सेल का सेल का हो जाएगा ये कितना, 10R, मतलब 10 into 1, 10 ओम। ठीक, तो अब क्या हुआ, इक्विवेलेंट सेल का ईएमएफ आया 20 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस आया 10 ओम। तो इस केस में ये इक्विवेलेंट सेल मैक्सिमम कितना करंट प्रोवाइड करेगा? इक्विवेलेंट सेल है, ये इक्विवेलेंट ईएमएफ आया 20 वोल्ट, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आया 10 ओम, तो इसके द्वारा मैक्सिमम करंट कितना, 20/10, यानी 2 एम्पियर नहीं? ठीक है, तो 10 रेटिंग जो हुआ, रेटिंग ऑफ इक्विवेलेंट सेल कितना, रेटिंग ऑफ इक्विवेलेंट सेल हो गया, क्या लिखेंगे इसको, 20 वोल्ट 2 एम्पियर, 20 वोल्ट 2 एम्पियर या 10 ओम, हाँ 20 वोल्ट 10 ओम या 20 वोल्ट 2 एम्पियर। तो जनरली बैटरी खरीदे जाओ तो एम्पियर पूछता है ना। और हम लोग का जितना भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज है वो सब को जो डिजाइन किया गया है वो 10 एम्पियर को भी टेस्टेड होने वाला। चलिए क्वेश्चन लिखिए। There are several cells, each of EMF 2 volt. There are several cells, each of EMF 2 volt and internal resistance 0.5 ohm. And internal resistance 0.5 ohm. Full stop. It is desired to obtain a current of 8 ampere. Desired to obtain a current of 8 ampere from their combination in an external resistance of 5 ohm. In an external resistance of 5 ohm, okay? Calculate the minimum number of cells required for this purpose.
and how they are connected. minimum Number of cell required for this purpose. Minimum number of cell required for this purpose and how they are connected. देखो कितने सेल्स था, क्या था क्वेश्चंस, क्या था आपके, देयर आर सेवरल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, 2 वोल्ट का बहुत सारे सेल्स है, उसको कनेक्ट करना है एक एक्सटर्नल रेसिस्टर 5 ओम से, और उसमें वो 8 एम्पियर का करंट प्रोवाइड करे सर्किट में। तो 8 एम्पियर करंट प्रोवाइड करने के लिए कितना नंबर्स ऑफ सेल्स की जरूरत पड़ेगा और कैसे कनेक्ट करोगे उसको, ठीक है। क्वेश्चन समझ रहा है क्या बोल रहा है? 2 वोल्ट का नंबर ऑफ सेल्स, 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बोला? 0.5 ओम का बहुत सारे सेल्स है, और एक एक्सटर्नल रेसिस्टर है 5 ओम का। तो इसमें कितना सेल्स लें और कैसे कनेक्ट करें कि जब उसको इससे कनेक्ट करेंगे तो इसके थ्रू कितना एम्पियर, 8 एम्पियर का करंट फ्लो करें। बस इतना ही बात है। आपको नहीं पता कॉम्बिनेशन, यदि मान लो 8 एम्पियर का करंट लाना है, कुछ पता नहीं कितना सेल्स चाहिए, कैसे कनेक्ट करें, तो आप मन में मिक्स्ड ग्रुपिंग समझ लो। क्या मिक्स्ड ग्रुपिंग की टोटल मान लीजिए n सेल्स सीरीज में और n सेल्स पैरेलल में कनेक्ट किया, फिर इसको 5 ओम से कनेक्ट कर दिया। तो आपको नहीं पता है कॉम्बिनेशंस कैसे करें, तो आप ऐसा कर लेना, ऐसा ऐसा बहुत सारे ब्रांचेस सोच लेना आप। और इसको 5 ओम से कनेक्ट कर रहे हो। ये n मान लेना, इसकी संख्या m मान लेना ना। तो करंट का फॉर्मूला क्या था? करंट का फॉर्मूला था Ne बाई R प्लस NR बाई M था, नहीं? I तो 8 दिया हुआ है, I तो 8 दिया हुआ है आपको, इस m का एलसीएम ले लो, mne बाई mr प्लस nr, ठीक है ना। इसको इधर ले आओ, तो 8m इसका वैल्यू डाल दो, इस 8 चलो 8mr प्लस 8nr इक्वल टू mne, r का वैल्यू, स्मॉल r का वैल्यू, ये सब का वैल्यू गिवन है, ये सब काम कर लो। r है ना 5 है ना, ये 40m, स्मॉल r 0.5, 4n, mn, e का वैल्यू कितना 2 वोल्ट, 2mn। आप सुनो, ये m प्लस n, ये तो कैपिटल n, ये तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, ये m और n नहीं पता है ना, खाली m और n नहीं पता आपको, लेकिन m प्लस n तो पता है कि कैपिटल n एक फिक्स्ड क्वांटिटी। तो जहां पर m है वहां पर आप n कैपिटल n माइनस स्मॉल n डाल दो, यानी 40 इंटू n माइनस स्मॉल n प्लस 4n बराबर 2 इंटू n माइनस स्मॉल n इंटू n। ये कितना 40n माइनस 40 स्मॉल n प्लस 4n, ये 2n माइनस 2nn माइनस 4n स्क्वायर। अब टोटल n कितना, टोटल n कितना, ये माइनस 40n प्लस 36n माइनस 36n ठीक है।
ये मिटा देते हैं ये वाला, इससे तो नहीं, इसका नहीं कोई यूज है। तो ऐसे बात किया हम लोग, सीरीज मिक्स्ड ग्रुपिंग मान के चला, तो अब ये हो जाएगा ना, देखो कितना, ये 4n स्क्वायर और टोटल स्मॉल n वाला सबको एक जगह करना। और 2n स्क्वायर कहाँ? हाँ हाँ, कहाँ पर? लास्ट में 2n माइनस 2, ये क्या करती है? ये 4 ने 2 होगा ना, ठीक है ना, 2n स्क्वायर, सॉरी, तो 2n स्क्वायर कर लो। और सुनो, इस सब को इधर कीजिए ना, सारे को इधर करो। ये -36n, ये ठीक है ना, -36n प्लस 2n है, तो ये भी इधर आ जाएगा, तो माइनस ये कितना, 36 प्लस n, माइनस प्लस इतना कॉमन हो जाएगा, ये इंटू n प्लस 40n बराबर 0। किया ना, ये 2n इसको इधर किया तो प्लस 2n स्क्वायर हुआ। ये सॉल्व किया ना ठीक से, कैपिटल R का वैल्यू 5 डाला तो 40 हुआ, स्मॉल r का वैल्यू कितना था, ये देखो यहाँ 0.5 था ना, यहाँ गलती हुआ ना, नहीं ठीक है, सही है। r का वैल्यू 5 था तो 4 होगा, और इधर उधर क्या किए हैं, E का वैल्यू 2 वोल्ट था तो 2 mN हुआ ना। अब क्या किए हम लोग, जहां m था वहां कैपिटल N माइनस स्मॉल n, तो m प्लस n तो कैपिटल N, ठीक है, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ सेल, -36 प्लस 2n का कॉमन आएगा। हाँ प्लस 2n हाँ, कॉमन तो स्मॉल n आएगा, n is equal to 5 आएगा, कौन कैपिटल N, स्मॉल n ये कैसे कर दिया, कर दिया। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्मॉल n में, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्मॉल n। और स्मॉल n तो चूंकि रियल क्वांटिटी, तो नंबर है ना, वो कितना सेल्स कनेक्ट किया उस नंबर है, तो सिंस n इज रियल, तो रियल होने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिटरमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, समझे? ये कंडीशंस होता है, ये डिटरमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट, क्या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट कितना, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस, तो b स्क्वायर इतना 36 प्लस 2n का स्क्वायर, ये माइनस प्लस में हो जाएगा, माइनस 4ac, यानी 4a की जगह 2 और c की जगह 40n, 2 गुने 40n, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कितना, 4 × 16, 4 × 8 = 32, 320n होगा ना, यहां से n का वैल्यू आने जा रहा है, यहां से किसका वैल्यू, n का वैल्यू आएगा, देखिए n का वैल्यू पॉइंट में आ रहा है, पर अगर ऐसे सुनो, अरे सुनो, हम लोग गलती बनाइए रहे हैं, सर छोड़ दीजिए इसको, हम अरे सुनो, मूर्ख, ये m प्लस n टोटल नंबर ऑफ सेल होगा, ये mn, ये ना टोटल नंबर ऑफ सेल होगा, राशि ना इक्वेशन बना देते हैं। नहीं mn ना होगा जी,
n सेल सीरीज में और m ब्रांच, तो टोटल नंबर ऑफ सेल m प्लस n, कैलकुलेशन हो जाएगा। mn क्या होगा mn। तो थोड़ा यहीं पर से चेंजिंग हो जाता है। ये m को उधर कर दो, ये n n e बाई इस m को इस m को n माइनस r लिख लेना तो और आसान हो गया। ये m इधर आएगा, ये पहले ऐसे कर लो ना, ये तो mn था ना, ये तो mr प्लस nr जो था जैसे था उसे कर लो, रख लो। इसको मल्टीप्लाई ट्रिप्लाई जहां तक ये तो सब कुछ वही रहेगा, ये सब कुछ यही रहेगा, लेकिन ये mn को क्या कर देंगे। अच्छा अभी इसको एक बार रख लीजिए। हाँ अब क्या करने जा रहे हैं सो देखिए, कैपिटल R का वैल्यू डाल रहे हैं 5 तो ये 40, स्मॉल m का वैल्यू डाल रहे हैं कितना, स्मॉल m को n के टर्म्स में डालो ना, कैपिटल N बाय स्मॉल n, क्या स्मॉल m की जगह क्या लिख रहे हैं कैपिटल N बाय स्मॉल n। फिर यहाँ पर 8n r का वैल्यू 5 था तो 4n, इधर तो n, इधर e का वैल्यू 2, बहुत सिंपल आ गया। ये हो गया कितना 40n प्लस 4n स्क्वायर ना -2 n n ना बराबर क्या 0। अब यहाँ पर n स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, प्रोसेस तो वही है। और देखो तो 160 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया 4n स्क्वायर -2nn प्लस 40n बराबर 0 ना। अब यहां से डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, ये 4n स्क्वायर माइनस कितना 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां पर एगो n, बोलो तो n बराबर कितना आ रहा है 160 आ रहा है। तो कैपिटल M आ गया तो बताओ, सुनो इसको मिटा दें। जो कैपिटल M आ गया है n, कैपिटल N ही होता है mn, और ये 160 है। और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी, अरे ये आया ना, तो n का वैल्यू यहां से निकाल सकते थे ऐसे, n बराबर -b प्लस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, नहीं स्मॉल n आएगा तो निकाल दो, यहाँ माइनस मत लेना, ऐसे प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन माइनस दे ले, माइनस लोगे तो ये निगेटिव आ जाएगा। चलो बना, b की जगह क्या लोगे, b की जगह 2n लोगे ना, 2n माइनस 2n प्लस 2n प्लस फिर ये क्वांटिटी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना, बी स्क्वायर कितना रूट 4n स्क्वायर माइनस 4ac, ये कितना 640n हाँ कितना 640 बाई 2a, ये कितना 4। अभी कैपिटल N निकाला ना, वो डाल देगा तो यहाँ स्मॉल n आ जाएगा, स्मॉल n आएगा फिर स्मॉल m आ जाएगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये ना।